हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टोकन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात की थी। आज हम इफ एल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम किसी से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तेरा ये काम कर दूंगा, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स कहते हैं। यानी कि अगर तू मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरा ये काम करूंगा। अगर आपका कोई एक्शन किसी एक एक्टिविटी पे डिपेंड है तो उसको हम इफ एल्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे एरिया में इलेक्शन है और पॉलिटिशियन हमारे पास आके ये बोलता है अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। इस सिनेरियो को हम इफ एल्स कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ यू वोट फॉर दैट पर्सन, यानी कि आप उस पर्सन के लिए, उस पॉलिटिशियन के लिए वोट करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इफ के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसमें कंडीशन लिखते हैं और क्लोज कर देते हैं। फिर इफ का ब्लॉक स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज होता है और इसके बीच में ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो पहले हम एक आउटपुट को समझते हैं। मान लीजिए मुझे यूजर से एक नंबर लेना है। मैं उस यूजर को मैसेज दिखाता हूँ, एंटर अ नंबर। यूजर एंटर करता है 4। अगर ये नंबर 10 से बड़ा नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर 10 से छोटा है तो मैं यहाँ पे आउटपुट दे दूंगा दिस नंबर इज लेस देन 10। तो यहाँ पे 4 है, वो 10 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द नंबर इज लेस देन 10। और दूसरी बार मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और इस बार मैं इनपुट दे रहा हूं 15। तो 15 है, वो 10 से बड़ा नंबर है, तो यहां पे लिख के आ जाएगा द नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो जैसा कि हम जानते हैं मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहां पे मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है क्योंकि मुझे यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसको मुझे स्टोर करना है। फिर मैं यूजर को मैसेज दिखाऊंगा एंटर अ नंबर। यूजर जो भी इनपुट देगा उसको मैं एक ही मेमोरी में स्टोर कर दूंगा। मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया 15, तो 15 में यहाँ के एक ही मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर ये इफ ब्लॉक है। इफ की यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ ए लेस देन 10, यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, ए की वैल्यू देखेगा। ए की वैल्यू है 15, तो 15 लेस देन 10। 15 है, वो 10 से छोटा नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये जो कोड ब्लॉक है इफ का, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ का कोड ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है ओपन कर्ली ब्रैकेट से और यहाँ पे खत्म होता है क्लोज कर्ली ब्रैकेट पे। यानी कि इफ का ये जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कंडीशन ट्रू नहीं है। इसीलिए कंपाइलर इफ को छोड़ के एल्स पे चला जाएगा और यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा द नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब सेम प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ और इस बार यूजर इनपुट देता है 5, तो एक ही मेमोरी में 5 स्टोर हो जाएगा। फिर कंपाइलर चेक करेगा, इफ कंडीशन से स्टार्ट करेगा इफ 5 लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू, तो वो इफ का कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा और एल्स का जो कोड ब्लॉक है उसे स्किप कर देगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो एल्स पे जाएगा ही नहीं। यह बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। अगर इफ कंडीशन सही हो जाती है, इफ कंडीशन मैच हो जाती है, तो कंपाइलर इफ कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करेगा, वो एल्स में नहीं जाएगा। एल्स में वो तभी जाएगा, एल्स को वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है। तो चलिए हम एक इफ एल्स का प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले हम आउटपुट समझ लेते हैं। तो हम यूजर से पूछेंगे डू यू लाइक टी, एंटर 1 फॉर यस, 2 फॉर नो, और फिर यूजर को पूछेंगे एंटर योर चॉइस। तो अगर यूजर एंटर करता है 1 तो हम आउटपुट दिखाएंगे आई ऑल्सो लाइक टी। अगर यूजर इनपुट देता है 2 तो हम यहाँ पे आउटपुट दिखाएंगे ओके गो फॉर कॉफी। तो चलिए इसका कोडिंग कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड studio.h, और मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मुझे यूजर से इनपुट लेना है नंबर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इंटीजर डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर चॉइस। फिर हम प्रिंट करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे प्रिंट एफ डू यू लाइक टी, और नई लाइन पे मैसेज दिखाने के लिए हम यहाँ पे /n का यूज कर देंगे। फिर प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ 1 फॉर यस और 2 फॉर नो। फिर हम यूजर को मैसेज दिखाएंगे एंटर योर
चॉइस, और यूज़र जो भी इनपुट देगा वो हम चॉइस की मेमोरी में स्टोर कर देंगे। अब हमारे पास यूज़र का इनपुट आ गया है चॉइस की मेमोरी में, तो हम चेक करेंगे कि वो 1 है या 2 है। तो हम यहाँ पे इफ़ लिखेंगे, इफ़ चॉइस इक्वल 1। यहाँ पे डबल इक्वल मतलब कि ये वैल्यू चॉइस की जो वैल्यू है, चॉइस की मेमोरी में जो वैल्यू है वो 1 जैसी है या नहीं है। तो अगर है तो हम लिख देंगे आई ऑल्सो लाइक टी, और एल्स अगर यूजर इनपुट में 2 देता है यानी कि 1 नहीं देता है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ गो फॉर कॉफी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ 1, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोग्राम हमें आउटपुट दे रहा है आई ऑल्सो लाइक टी। अब ये प्रोग्राम मैं फिर से रन करता हूँ और अब मैं इनपुट देता हूँ 2, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा गो फॉर कॉफी। पर अगर ये प्रोग्राम मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ 3, तो भी ये मुझे बताता है गो फॉर कॉफी। तो ऐसा क्यों होता है और एल्स इफ क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।